This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। उनकी हर एक छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखने के लिए अपनी इच्छाओं और सपनों को भी बलिदान कर देते हैं। लेकिन वही बच्चे कभी कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे माता पिता को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी ही सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जम्मू की एक लड़की जिसका नाम प्रिया होता है, एक दिन वह अपने पिता से कहती है कि पापा जी मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है, आप मुझे कहीं से कुत्ता लाकर दे दीजिए। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके माता पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। फिर एक दिन वह मार्केट जाते हैं और मार्केट से एक छोटा सा कुत्ता प्रिया को लाकर दे देते हैं। अब वह कुत्ता प्रिया के साथ रहने लगा था। प्रिया भी उसके साथ काफी घुल मिल गई थी। इस तरीके से लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद वह कुत्ता काफी बड़ा हो जाता है, तो एक दिन प्रिया इस कुत्ते के साथ कुछ गलत हरकत करने लगती है, इसके साथ संबंध बनाने लगती है। फिर अचानक प्रिया के साथ कुछ ऐसा होता है, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप ऐसी घटना से कुछ सीखकर खुद को सुरक्षित रख सकें। चलिए अब इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना जम्मू की है। जम्मू में एक प्रेम कॉलोनी है और इसी कॉलोनी में एक छोटा सा परिवार रहता है। इस परिवार में प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी और अभी वह 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। प्रिया पढ़ाई लिखाई में इतनी होशियार थी कि हर एक सब्जेक्ट में काफी अच्छे नंबर लाया करती थी। वह ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ही उसका ज्यादा ध्यान था। प्रिया इतनी चालाक, सुशील और बहादुर थी कि हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। इसलिए उसके माता पिता उससे काफी खुश रहा करते थे। उनका सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर एक अधिकारी बनाएंगे या फिर डॉक्टर बनाएंगे। इसीलिए उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। प्रिया का भी सपना था कि वह एक अधिकारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। एक दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी। वह अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी और उसको ब्लू फिल्म देखने का काफी शौक था। एक दिन नीलम प्रिया से कहती है, क्या तूने कभी ब्लू फिल्म देखी है? तो प्रिया उससे कहती है कि मैंने ऐसी कोई भी फिल्म नहीं देखी है और ना ही मुझे पसंद है। फिर नीलम कहती है, जब एक बार यह फिल्म तू देखेगी तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तुझे काफी अच्छा लगेगा। फिर प्रिया उससे कहती है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी? फिर नीलम उसको एक वेबसाइट का नाम बताती है और कहती है कि इस वेबसाइट पर जाकर तुम वो वीडियो देख सकोगी। प्रिया उस वेबसाइट को लेकर अपने घर चली जाती है। रात के समय प्रिया अपना होमवर्क करती है और खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। जब सोने के लिए जाती है तो उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड नीलम ने एक वेबसाइट बताई थी। फिर उस वेबसाइट को वह अपने फोन में सर्च करती है। प्रिया अकेली थी, इसलिए वह 1 घंटे तक यह वीडियो देखती है और फिर सो जाती है। दोस्तों, प्रिया अगले दिन स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड नीलम को डांटने लगती है और कहती है कि यह तूने कैसी वेबसाइट मुझे बताई थी, इसमें तो काफी गंदी गंदी वीडियो है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। फिर नीलम उसको समझाती है और वह कहती है कि जब तू यह वीडियो रोज देखेगी तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरा रोज मन करेगा इन वीडियो को देखने के लिए। फिर प्रिया वहां से चली जाती है। रात के समय जब प्रिया अपने कमरे में जाती है तो लगभग 2 घंटे तक इन वीडियो को देखती है। अब प्रिया का यह रोज का काम हो चुका था। प्रिया को अब इन वीडियो को देखने की आदत पड़ चुकी थी। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के समय गुजरने के बाद उसका जो कुत्ता था वह काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन प्रिया अपने कमरे में लेटी हुई ब्लू फिल्म देख रही थी। उसको काफी उत्तेजना हो रही थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर वह अपने कुत्ते के पास जाती है और कुत्ते को पकड़कर अपने कमरे में लेकर आ जाती है। फिर उसके साथ वह छेड़छाड़ करने लगती है, लेकिन वह तो कुत्ता ही था, वह कर भी क्या सकता था। फिर प्रिया के दिमाग में एक प्लान आता है। वह सोचती है कि अपनी फ्रेंड नीलम से वह कहेगी कि किसी लड़के से दोस्ती कराने के लिए। फिर प्रिया अगले दिन अपने स्कूल जाती और अपनी फ्रेंड नीलम से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, तेरी जानकारी में अगर कोई अच्छा लड़का है तो मेरी दोस्ती करवा दे। फिर नीलम अपने फोन से विकास का नंबर निकालती है और प्रिया को दे देती है और कहती है कि इस लड़के से मेरा नाम बता देना, वह समझ जाएगा।
दोस्तों, उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल थी। फिर प्रिया उस नंबर को लेकर अपने घर पर आ जाती है। रात के समय प्रिया उस नंबर पर कॉल लगाती है। फिर उधर से विकास नाम का लड़का फोन उठाता है और कहता है कि कौन? तो प्रिया कहती है कि मेरा नाम प्रिया है और आपका नंबर मुझे नीलम ने दिया है। फिर वह लड़का समझ चुका था कि प्रिया उससे दोस्ती करना चाहती है। फिर विकास इससे बात करने लगता है और बात बात में इससे दोस्ती कर लेता है। अब प्रिया और विकास की बात रोज लगातार चलने लगी थी। विकास प्रिया से घंटों घंटों बात किया करता था। इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन विकास प्रिया से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। प्रिया तो पहले से ही तैयार थी कि विकास कब उसको मिलने के लिए बोलेगा। वो खुशी के मारे उछल उठती है और विकास से कहती है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फोन कर दूंगी और आप मेरे घर पर आ जाना। लेकिन दोस्तों, इसके बाद प्रिया ने विकास के साथ मिलकर जो कुछ किया उसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कोई बेटी इतनी नीच हरकत कर सकती है। दोस्तों, एक दिन प्रिया के पिता अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे और उसकी मम्मी भी बाहर गई थी। प्रिया विकास को फोन करती है और कहती है कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो। मुझसे मिलने के लिए घर पर कोई नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। फिर विकास प्रिया के घर पर आ जाता है। प्रिया उसको नाश्ता पानी करवाती है और फिर इसके बाद विकास प्रिया के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। अश्लील हरकत करने लगता है। प्रिया भी विरोध नहीं कर रही थी। वह तो चाहती थी कि विकास उसके साथ ये सब करे। फिर विकास और प्रिया कमरे में चले जाते हैं। फिर विकास प्रिया के साथ संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, इस तरीके से प्रिया को जब भी मौका मिलता था वो विकास को अपने घर पर बुलाया करती थी। लगभग 2-3 महीने का समय गुजर जाता है। प्रिया के पड़ोसियों को शक होता है कि जब भी प्रिया के माता पिता नहीं होते हैं तो एक लड़का इससे मिलने के लिए आता है। फिर पड़ोसियों ने ये बात प्रिया के माता पिता से कही कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर एक लड़का आता है और प्रिया से घंटों घंटों मिलता है। उसके माता पिता ने यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब यह चीज हम अपनी आंखों से देखेंगे तभी हम यकीन करेंगे। प्रिया के माता पिता ने प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि हम अपनी ड्यूटी नहीं जाएंगे और एक पड़ोसी के घर में रुक जाएंगे। फिर ये दोनों ड्यूटी जाने के लिए तैयार होते हैं और थोड़ी देर बाद ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यह दोनों ड्यूटी नहीं जाते हैं बल्कि एक पड़ोसी के घर जाते हैं। फिर लगभग 2 घंटे के बाद विकास प्रिया के घर पर आता है और प्रिया के कमरे में चला जाता है और विकास को आते हुए प्रिया के मम्मी पापा ने भी देख लिया था, इसीलिए पीछे पीछे यह लोग भी आ जाते हैं। विकास जाते ही प्रिया के ऊपर टूट पड़ता है। वह गंदा काम कर रहा था। फिर अचानक दरवाजा खटखटाता है। जब प्रिया दरवाजे की आवाज सुनती है तो वह दंग रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर यह दोनों कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद प्रिया विकास को कहीं छुपा देती है। फिर प्रिया दरवाजा खोलती है तो उसके माता पिता उसके सामने थे। वह अपने माता पिता को देखकर दंग रह जाती है। वह अपने माता पिता से कहती है कि आप तो ड्यूटी जाने वाले थे, आज गए नहीं। तो उसके पिता उसको एक थप्पड़ मारते हैं, उसको गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि तूने हमारी नाक कटवा दी है, तू हमारे पीठ पीछे क्या क्या करती है, हमें सब कुछ पता है। लेकिन तभी विकास मौका देखकर प्रिया के घर से भाग जाता है। दोस्तों, प्रिया अपने माता पिता के हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लास्ट बार मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर उसके माता पिता भी प्रिया को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आगे से तूने कोई गलती की और उस लड़के को घर पर बुलाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरीके से धीरे धीरे समय कटने लगता है। प्रिया अपने स्कूल जाती थी। लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था उसके बारे में प्रिया के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन प्रिया विकास को फोन करती है और कहती है कि मैं आपसे रात में मिलना चाहती हूँ, आप मुझसे रात में मिलोगे, लेकिन जब उधर से आओगे तो मार्केट से एक धारदार हथियार अपने साथ लेकर आना। आज जो मैं करने वाली हूँ वह जिंदगी का सबसे बड़ा काम होगा। शायद किसी भी लड़की ने ऐसा नहीं किया होगा जो आज मैं करने वाली हूँ। फिर प्रिया विकास को पूरी कहानी समझाती है। विकास मार्केट जाता है और एक धारदार हथियार खरीद लेता है। रात के 12 बजे के करीब विकास प्रिया के घर पर आता है। फिर प्रिया विकास से कहती है कि अब समय आ चुका है इस काम को अंजाम देने का। मैंने अपने माता पिता को खाने में नशीली दवाई मिला दी थी, वह सो रहे हैं और उठ नहीं पाएंगे और तुम 1 घंटे के अंदर काम करके यहाँ से वापस चले जाना। विकास प्रिया के माता पिता के कमरे में चला जाता है और वहां पर जाने के बाद वह जो खूनी खेल खेलता है इसके बारे में किसी को भी भनक नहीं थी। लेकिन दूर बैठा हुआ जो कुत्ता था
वह यह सब देख रहा था। विकास उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। उसके बाद वह प्रिया के पास जाता है और पूरी कहानी बताता है कि मैंने काम तमाम कर दिया है। फिर प्रिया उसको अपने कमरे में लेकर जाती है और यह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लगभग 4 बजे के करीब विकास वहां से निकल जाता है। दोस्तों, सुबह 6 बजे के करीब प्रिया चीखने चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। प्रिया से पूछने लगते हैं कि यह सब कैसे हो गया। तो प्रिया ने एक कहानी बनाई। वह कह रही थी कि घर में चोर घुसे थे। उन्होंने चोरी की और मेरे मम्मी पापा को मारकर चले गए। मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन इस कहानी के ऊपर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। इन्हीं पड़ोसी में से एक आदमी पुलिस को फोन कर देता है और लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस लोगों से पूछताछ करती है। उनमें से एक आदमी पुलिस से कहता है कि एक लड़का अक्सर प्रिया से मिलने के लिए आया करता था। हमें तो लगता है कि प्रिया ने ही ये सब किया होगा। फिर पुलिस प्रिया के पास जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। प्रिया पुलिस से कहने लगी कि घर में चोर आए थे और चोरी करके ले गए और मेरे माता पिता को भी मार दिया। लेकिन पुलिस के गले यह बात नहीं उतर रही थी कि जब अंदर से घर का दरवाजा बंद था तो बाहर से चोर कैसे अंदर आ सकते हैं और चोरी करके कैसे लेकर जा सकते हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस प्रिया की कॉल डिटेल निकलवाती है तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि प्रिया ने ही ये सब करवाया है। पुलिस प्रिया और विकास को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को थाने लेकर जाती है। थाने में पूछताछ किया जाता है। शुरुआत में तो यह दोनों कुछ बताते नहीं हैं। दोनों पुलिस को गुमराह कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस की सख्ती के आगे दोनों टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। प्रिया कहती है, मैं विकास से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मेरे और विकास के बीच में मेरे माता पिता आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें जब तक रास्ते से नहीं हटाऊंगी तब तक मैं विकास से नहीं मिल सकती। इसलिए मैंने विकास के साथ मिलकर अपने माता पिता को खत्म कर दिया। सारे सबूतों को जुटाने के बाद पुलिस दोनों को जेल भेज देती है। लेकिन आज एक बेटी ने जो किया है उसने इस पवित्र रिश्ते पर दाग लगा दिया है। दोस्तों, जब यह घटना सोशल मीडिया के जरिए से लोगों को पता लगी तो लोग यह सोचने पर मजबूर थे कि एक सगी बेटी अपने माता पिता के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। दोस्तों, आप लोग हमेशा सचेत रहें और अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। उनके मोबाइल में चेक कीजिए कि वह अपने मोबाइल में कौन कौन सी वेबसाइट खोल रहे हैं और किन किन लोगों से बात कर रहे हैं। अगर हर एक माता पिता ये चीज नहीं देखेंगे तो हो सकता है जो आज प्रिया ने किया है कल कोई और बच्चा वैसा कर जाए। इसलिए आप लोग हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि वह क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या क्या वीडियो देख रहे हैं। माता पिता केवल अपने बच्चों को जन्म ही नहीं देते बल्कि उनके पूरे जीवन को संवारने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। वे अपने बच्चों की हर खुशी, हर जरूरत को पूरा करने के लिए खुद की इच्छाओं और सपनों को भी बलिदान कर देते हैं। लेकिन जब वे किसी विषय पर राय देते हैं तो कई बार बच्चे उसे पुराने विचारों की बेड़ियां मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि माता पिता उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि माता पिता का हर निर्णय उनके अनुभवों और सच्चाई की नींव पर टिका होता है। माता पिता अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देख चुके होते हैं। उन्होंने समय की ठोकरें खाई होती हैं, समाज की असलियत को जाना होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना किया होता है। उनकी कही गई हर बात सिर्फ उपदेश नहीं होती बल्कि उनके जीवन के अनुभवों से निकला हुआ ज्ञान होता है। जब वे किसी निर्णय पर सवाल उठाते हैं या किसी बात पर रोक लगाते हैं तो इसका कारण उनका डर नहीं बल्कि उनका अनुभव होता है। वे जानते हैं कि जीवन में गलत फैसले कितनी बड़ी परेशानियों को जन्म दे सकते हैं। और इसका उदाहरण है जम्मू की प्रिया। अगर उसने अपने माता पिता की बात मान ली होती तो शायद आज उसके माता पिता जिंदा होते और वो खुशहाल जिंदगी जी रही होती। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने माता पिता की हर बात माने, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चलें। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है ताकि आप इस तरह की वीडियो देखकर खुद को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही घटनाओं से खुद को बचाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।